जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। कंकण आकृति का सूर्य ग्रहण 21 जून सन 2020 को प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण की आकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्य में उत्तरी क्षेत्रों में से गुजरेगी, तो इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ थोड़ा देखा जाए तो भूकंप आने की स्थिति बनी हुई है और परमग्रास 99.4 है लगभग। तो ये मतलब कि एक माह पहले या 3 माह तक का ये रिजल्ट देता है। भूलोक पर इस कंकण ग्रह का समय जो है, ग्रहण प्रारंभ होगा 9:15 सुबह 58 पे। कंकण प्रारंभ जो वलयाकार होगा वो 10:17 पे होगा। जो उसका परमग्रास मध्य में होगा वो 12 बजे मतलब कि ये समझ लीजिए 10 मिनट और 4 सेकंड पे। और कंकण समाप्त होगा जो वलयाकार है वह 2:02 पे 17 सेकंड पे ख़त्म हो जाएगा। और ग्रहण समाप्त होना है मतलब कि 15 मतलब कि आपके दोपहर के 3 बजे से लेके 3:04 पर, लगभग 4 मिनट पर, 3:04 पर। तो यहाँ ग्रहण की अवधि 4 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड। तो ग्रहण का सूतक, इस ग्रहण का सूतक 20 जून में जो है 9:16 पर आरंभ हो जाएगा। तो मंदिर देवालय आदि बंद हो जाएंगे। तो इस सूतक में बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए और मरीज व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं है, वो अपना भोजन आदि कर सकते हैं। और यही 4 ग्रह वक्री रहेंगे और बुध, शुक्र, गुरु और शनि और राहु केतु ऑलरेडी वक्री रहते हैं। तो बुध जो है हमारे भावनाओं को इंडिकेट करता है, शुक्र हमारे भोग को इंडिकेट करता है, गुरु हमारे ज्ञान को इंडिकेट करता है, शनि हमारे कष्टों को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से 4 ग्रही जो ये षट ग्रही, मेरा कहने का मतलब कि वक्री ग्रह होना और षडाष्टक योग होना। षडाष्टक योग मतलब कि मिथुन राशि से मकर राशि में गुरु और शनि की युति रहेगी। तो सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर रहेगा। और ये मिथुन राशि व मिथुन लग्न पे ही वीडियोस है। और यह ग्रहण जो है मृगशिरा तथा आद्रा नक्षत्र में घटित हो रहा है। मृगशिरा का स्वामी मंगल है, आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। मंगल और राहु का अंगारक दोष। तो यहाँ विस्फोट होना, अग्निकांड होना, झगड़े होना, युद्ध होना, सुनामी, आपदा, भूकंप आदि ये होना, ये योग बन रहा है। और ये बुध के घर में है और बुध से संबंधी कन्या राशि भी है। तो मिथुन राशि से यदि बुध पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कन्या राशि पे भी इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यहाँ व्यापार का कारक भी है और बुद्धि का भी कारक है। तो यहाँ थोड़ा व्यापारियों के लिए हानि, व्यय, खर्चे आदि रहेंगे। नया व्यापार किसी प्रकार से ना करें। शेयर्स बैंक में आदि या FD, RD या बैंक लोन आदि हैं या इस प्रकार के आपके काम हैं तो उसमें असफलताएं होना। और यहाँ थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है और नेताओं को दिक्कत आती हुई दिख रही है। यदि अब ये कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है, एडिटिंग से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या मतलब कि ये समझिए कि म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, या इस प्रकार से पत्रकारिता है, लेखन है, या मतलब कि एक न्यूज़ एडिटिंग है, तो वहाँ बुध पे राहु देखा जाए राहु की युति भी है और जड़त्व दोष तो बना ही है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बना और साथ में मीन राशि में मंगल बैठा, मंगल की दृष्टि है। और षडाष्टक योग शनि और गुरु तो यहाँ आपके मकर राशि में, तो ये षडाष्टक योग, ये मंगल की दृष्टि आना इन ग्रहों पे, और फिर ऑलरेडी से यदि समझे काल सर्प योग बना हुआ तो ऐसी स्थिति जो है नकारात्मक स्थिति हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। प्राय यह 2 नक्षत्रों के साथ 2 योग पे भी ग्रहण रहेगा। गंड वृद्धि योग पर ये घटित हो रहा है। तो थोड़ा सन्यासियों और तो यदि देखा जाए डॉक्टरों, दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले वासियों या मतलब व्यापारियों के लिए कष्टकारी रहेगा। तो इस तरीके से वृद्धि योग में थोड़ा यहाँ विस्फोटक आदि, अग्नि आदि के काम हैं। और मुस्लिम देश, केंद्रीय स्थान दिल्ली आदि, यमुना निकट, ये मतलब कि आपदाएं आना, झगड़े होने, विवाद होने, इस तरीके से ये समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। ये कई वीडियोस में दे चुका हूँ। आज मैं मिथुन राशि के बारे में एक पूर्ण रूप से फलित बता रहा हूँ मैं कि मिथुन राशि पे कैसा इसका प्रभाव रहेगा। अब यहाँ समझते हैं कि मिथुन राशि, यहीं पर आपके लग्न का भी स्वामी बैठता है। ये राशि और लग्न दोनों पे प्रेडिक्शन है। यहीं सूर्य और बुध और राहु की ये युति है। मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, और धनु राशि में केतु, मकर राशि में गुरु शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो अब यहाँ समझिए सूर्य
और बुध और चंद्रमा राहु का लग्न में बैठना, तो यहाँ आपके बुध क्या क्या इसका इफेक्ट डालेगा, किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इस तरीके से आप ये समझिए। अब जो मंगल है हमारा अग्नि तत्व प्रधान है, मंगल हमारा यदि देखा जाए स्पोर्ट्स का कारक भी है, मंगल हमारा इस प्रकार से ये समझना है। अब ये देखिए कि सूर्य यदि मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे और यहीं पे राहु मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे, तीनों के तीनों ये मंगल के ग्रह गोचर चल रहा है। और ये मंगल देखा जाए आपके दशम भाव में बैठा है, तो ये योग कहाँ कहाँ का स्वामी हो गया, इस तरीके से आपने समझना है। ये आपके लाभ भाव का स्वामी षष्ठेश है, दशम भाव में बैठा है, तो थोड़ा आपके प्रॉब्लम्स देगा, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा, व्यापार की संबंधी प्रॉब्लम देगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, मकान भूमि वाहन जहाँ खरीद रहे थे उसमें जो है प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, कर्जे लोन्स आदि हो सकते हैं, और मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएँ थोड़ा ध्यान से रखें, गर्भवती महिलाएँ हैं वह खान पीन पे भी ध्यान से रखें, क्योंकि आपके यदि यहाँ समझिए कि आपके अष्टम भाव में गुरु और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, ये षडाष्टक योग आपके भाग्य में कमी कर रहा है, प्राय ससुराल पक्ष से लाभ दे रहा है, प्राय गुप्त रिसर्च करा रहा है, प्राय गुप्त धन दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में दिक्कत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है, व्यापार में भी दिक्कत आ रही है। अब यहाँ जब ये मंगल के नक्षत्र में रहे तो मंगल आपके छठे भाव का और दशम भाव का स्वामी है, और कहने का भाव था आपके लाभ भाव और छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है, तो ये वाहन सावधानी चलाना, चोट एक्सीडेंट का भय है, कर्जे आदि का भय बना हुआ है पूर्ण रूप से। अब यही मंगल पूर्वा भाद्रपद में है और बुध जो है पुनर्वसु में है, ये गुरु का नक्षत्र है। अब यही गुरु का नक्षत्र है तो आपके सप्तम भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है, आपके अष्टम भाव में बैठ गया, प्राय उधर रोक देगा, लीवर सिस्टम में प्रॉब्लम देगा, पति और पत्नी में आपस में तनाव हो सकते हैं, ये व्यय और खर्चे कराएगा, ये धन तो देगा आपके कुटुंब से। यदि आप ये समझना है कि आपके ये सूर्य आपके पराक्रम का स्वामी है, चंद्रमा आपके धन का स्वामी है, तो ये मानसिक तनाव देगा, भाइयों से विवाद कराएगा, और यही अगर देखा जाए विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, यही कुटुंब में दिक्कत आएंगी, क्योंकि कुटुंब का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ ग्रसित है और वो भी मृगशिरा का स्वामी है और मंगल का स्वामी है। अब ये देखा जाए तो पुनर्वसु और अपने में पूर्वा भाद्रपद मंगल और बुध की ये युति गोचरी स्थिति बन रही है, तो ये प्राय आपका मारक भी है। यहाँ बृहस्पति तो यहाँ थोड़ी दिक्कत करेगा। अब इस तरीके से शुक्र आपके रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, आपके व्यय भाव में शुक्र बैठे हैं, लेकिन पंचमेश हैं, उच्च शिक्षा को देंगे, संतान सुख देंगे। जो गर्भवती महिलाएं उनकी संतान जो है यशस्वी होगी, और यही यशस्वी के साथ यदि देखा जाए आप उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे, विदेशों से आपको लाभ मिलता दिख रहा है, प्राय पत्नी भी आपकी विदेशी महिला ही होंगी, इस प्रकार से ये समझिए। अब ये यदि देखा जाए शनि और बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है और ये आपके तृतीय भाव का स्वामी है, और ये आपके थोड़े साहस में कमी करेगा, पराक्रम में कमी करेगा, भाइयों से विवाद कराएगा, इस तरीके से ये विवाद होता दिख रहा है। और केतु आपके मूल नक्षत्र में है, तो यही दृष्टि उनके जो है तृतीय भाव में और लाभ भाव में आ रही है, लाभ भाव तो में थोड़ी कमी करेगा और यही दाम्पत्य जीवन में विवाद कराएगा, क्योंकि केतु अलगाववादी है, राहु अलगाववादी है, पृथकवादी हैं। राहु जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसे ही प्रभाव ले लेता है। ये मिथुन राशि में बैठेगा, बुध की तो जड़त्व दोष तो बना, ग्रहण दोष तो बना, और यहाँ थोड़ा यदि देखा जाए तो आपके भाइयों से, आपके परिवार से संबंधों में ये विच्छेद करा रहा है। अब ये जो ग्रहण है ये समझिए कि आपके मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले, धनु राशि वाले, मीन राशि वाले, ये खास तौर से मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले सचेत रहें, क्योंकि आप ही के नक्षत्रों में घूमना, आप ही के नक्षत्रों में ग्रह गोचरी स्थिति बनना, ये आपका समय थोड़ा कठिन रहेगा, और यही नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम में ला रहा है, यही आपके मानसिक तनाव को दे रहा है, यही क्योंकि बुध आपका लग्नेश है, बुध आपकी वाणी है, आपकी सोचने की शक्ति है, आपकी कला है। एक दौरान यदि देखा जाए तो ये अब जो व्यक्ति यदि मार्केटिंग के हैं, यदि जो व्यक्ति मार्केटिंग के साथ में आपका एडिटिंग का काम है, आपका सॉफ्टवेयर का काम है, आपका मतलब कि बोलने का काम है, आप यदि एक नेता हैं, ये इसमें प्रॉब्लम होती इन लोगों को दिख रही है। तो ये समय
उचित ना होकर थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने सर्वप्रथम यह हो सके तो आपने बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। हो सके तो आप राहु के प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राहु की लगन पे सीधा लगन से पंचम पे दृष्टि, सप्तम पे दृष्टि, नवम पे दृष्टि है, तो आपके भाग्य में दिक्कत करता है। ऐसे में आपके संतान में बाधा करता है, शिक्षा में बाधा करता है, जहाँ शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि शुक्र तो आपके लिए योग कारक हो रहे हैं। अब इस तरीके से आपने काला वस्त्र लेना है, गेहूँ लेनी है, वजन के बराबर। आप ये समझिए, आप वजन के बराबर गेहूँ, चावल, सतनाजा आदि आप ले सकते हैं और इसका आप दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने मंत्र करना है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से बुद्धाय नमः, और ज़्यादा से ज़्यादा आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, क्योंकि बृहस्पति नीच का हो गया। ये आपका बृहस्पति नीच का होने के कारण थोड़ा दिक्कत कर रहा है दाम्पत्य जीवन के लिए। तो जिन महिलाओं के लिए यदि देखा जाए तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और देखिए, इन समय में यदि आप जोन से भी मंत्रों को पाठ करते हैं तो वह सिद्ध हो जाएंगे। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से कोई सा भी मंत्र ले लीजिए आप, या महामृत्युंजय के मंत्र ले लीजिए, या बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके थोड़े कर्जे तो देगा। क्योंकि मिथुन राशि में, क्योंकि मंगल आपका यदि छठे भाव का स्वामी है, ये रोग है, ऋण है, कर्जा है, शत्रु है, तो इस तरीके से ये थोड़ा मंगल की दृष्टि, कहने का भाव ये था, ये चतुर्दृष्टि लगन पे आने से थोड़े मानसिक तनाव देता हुआ दिख रहा है। तो मंगल की और ये चौथी दृष्टि और ये षडाष्टक योग, ये काल सर्प दोष, ये ग्रहण दोष, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये देखिए कि जब सूर्य और देखा जाए पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तब ये सूर्य ग्रहण खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। अतः इस प्रकार से आप मेरे